हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ही होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 1 नवंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट 12:30 to 2 वाली, उसमें आए साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट, संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह, तो आर्थ्रोपोडा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है, तो लाल इसमें हो जाएगा। तो लाल रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है कहलाती है समजातीय श्रृंखला, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। तो धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समयावधि, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो जीवाश्म इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, Na2O एक क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट, एक वस्तु को भूमि स्तर से पहले 5 मीटर तक, फिर 10 मीटर और फिर 15 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। किस ऊंचाई पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो 15 मीटर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है, तो सल्फर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण द्रव्यमानयत रहने पर क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर, एक मिनट, थोड़ा डिस्प्ले होने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान का कितना गुना होता है, तो 1/6 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जब दो पिंड नियत गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तब उनके बीच की दूरी 6 मीटर पर सेकंड की दर से कम होती है। यदि वे एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके बीच की दूरी 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ती है। उनकी चाल ज्ञात करें, तो सॉल्व करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें, तो इसमें हो जाएगा जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, इसका हो जाएगा जॉन डाल्टन। सेकंड, पोटेशियम सल्फेट, इसका हो जाएगा यौगिक। थर्ड, सोडियम का हो जाएगा जॉन डाल्टन, सॉरी इसमें हो जाएगा सोडियम का थर्ड का डी। ठीक है, सोडियम इसमें Na हो जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ है कोबाल्ट का हो जाएगा BCO। ठीक है, इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक GJ मेंडल का निधन कब हुआ, तो 1884 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, F ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो अंतर संक्रमणीय तत्व इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है। अब क्षार के बारे में सत्य क्या क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय माध्यम या तरल अवस्था में OH आयन का निर्माण करते हैं, जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये इसमें करेक्ट सही हो जाएगा। और कौन सा सही नहीं है, इसमें नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्षार के बारे में ये सही नहीं है। नेक्स्ट, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु पर बल कार्य करता है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, बल द्वारा किया गया कार्य है, तो 50 जूल इसमें हो जाएगा जब सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व नाइट्रोजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो वेग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति क्या जानकारी प्रदान करती है, तो ऊर्जा का परिवर्तन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है,
तो इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट सनवनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे तो टेरिडोफाइटा इसमें हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाती है। नेक्स्ट इको लोकेशन का एक प्रकार है तो सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान तो 7 इसमें होता है। नेक्स्ट अब जो इवनिंग शिफ्ट थी 1 नवंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। A 10 kg object falls a distance of 4 meter. The work done by the force of gravity acting on it take G equals to 10 meter per second square. सॉल्व करोगे तो 400 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज तो NS² NP5 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबड़ का निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है तो सल्फर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा तो 0.6 ग्राम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 0.8 √0.8 v की चाल से छोड़ा गया। यदि पृथ्वी की चाल r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी तो 4r इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट मानव में स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है तो क्या कहलाता है सुचालक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट किसी भी समय कार की तात्क्षणिक चाल को इसकी स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट शुक्राणु कहाँ बनते हैं तो वर्षण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है तो एम्फियाक्स इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट यह बल एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है तो ठीक है ये 4th ऑप्शन बोल इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को। नेक्स्ट बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है तो कार्य इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट 12 ग्राम ऑक्सीजन में मोल होते हैं तो कितने मोल होते हैं 0.375 मोल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा इकाई क्या है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है तो किन इसमें हो जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं 2 नवंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 to 10:30 वाली, उसमें साइंस के क्वेश्चनों के बारे में कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है तो इसमें सदिश हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब जो कथन सही है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है तो ये तो कथन करेक्ट हो गया। अब इसमें जो इनकरेक्ट कथन है वो है वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट निम्न में से किस कृमि के कारण फील्डपाव होते हैं तो फाइलेरिया कृमि इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप सरीसृप से संबंधित है। नेक्स्ट एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता आधे भरे p ऑर्बिटल्स के अतिरिक्त स्थिरता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिकतम होती है। नेक्स्ट विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं तो इसमें स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 प्रतिरोधक 5 ओम 6 ओम 4 ओम एक श्रेणी में जुड़े जाते हैं। कुल प्रतिरोध सॉल्व करोगे तो इसमें 15 ओम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है तो श्वेत रक्त कणिका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट
कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। कार्य किस किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन, बल और F और S के बीच के कोण का। और किस पर निर्भर नहीं करता, तो संवेग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से पृथ्वी अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न तत्वों में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। अपचायक कारक कौन कौन से हैं, जस्ता, कोक, सोडियम। और कौन सा नहीं है, क्लोरीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एड्रेनालिन इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, अब इसमें बात कर लेते हैं कि पादप हार्मोन्स में कौन कौन से ऑप्शन थे। और जो पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन कौन से हो जाएगा, ऑक्सिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक अम्ल, ये पादप हार्मोन हो जाएंगे। और इसमें एड्रेनालिन ये पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें, तो G इक्वल टू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉल्व करोगे 10 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, विविधता है, तो विविधता है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, तो ये उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा विविधता में। नेक्स्ट, तो ये इसको तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इग्नोर किया है। नेक्स्ट, को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहाय बनाता है, तो संपीड्यता इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां पृथ्वी की त्रिज्या h स्मॉलर है, तो इसमें h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है, तो सोडियम और पोटेशियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल माध्यमों को क्या कहा जाता है, तृतीय माध्यम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, तो 36 लाख ये होता है, यानी कि 3.6 × 10⁶ जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है, तो आवर्त 6 में 32 तत्व है। तो एक बार आप जो पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट, 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें, तो सॉल्व करोगे तो इसमें 300 किलोग्राम पर मीटर सेकंड इसमें आ जाएगा। अब 2 नवंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 12:30 to 2 के बीच। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। नेक्स्ट, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी का जीवन उत्पन्न हुआ था, तो ऑक्सीजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सी इसमें मौजूद थी, तो मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामलों में कोई कार्य नहीं होता, तो कार्य किस किस में होता है पहले वो देख लेते हैं। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, यानी कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो मतलब कार्य हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रक को खींच रहा है, तो सभी में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि विस्थापन हो रहा है, तो इन सभी में तो कार्य हो रहा है। तो W क्या होता है, W होता है F × D, फोर्स × डिस्टेंस, ठीक है। तो इन सभी में कार्य हो रहा है। कार्य किस में नहीं हो रहा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है, तो गतिज ऊर्जा इसमें निहित है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो परमाणु आकार इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक कौन कौन से वो देख लेते हैं, उपास्थि, अस्थि और रक्त। और कौन सा नहीं है, तंत्रिका कोशिका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वे क्षेत्र जहाँ घनत्व के साथ ही दाब अधिक है, तो दाब वे क्षेत्र है जहाँ घनत्व के साथ ही दाब अधिक है। नेक्स्ट, तांबा की प्रतिरोधकता कितनी है, तो तांबा की प्रतिरोधकता जो है 1.69 × 10⁻⁸, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हृदय चक्र क्या है, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरएल्कनी प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होते हैं, तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। नेक्स्ट,
संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? शूलचर्मी यानी कि इकाइनोडर्माटा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। कि एसआई, नेक्स्ट की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। तो शक्ति जो है इसकी जो एसआई इकाई है वो जूल पर सेकंड है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सही कथन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तैरती है। ठीक है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। ये सभी करेक्ट है। और इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। ये इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विस्थापन की इकाई मीटर इसमें हो जाएगा। ठीक है। डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर होती है। नेक्स्ट, एथाइन C2H2 का मोलर द्रव्यमान है। तो कितना डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसमें रेलवे ने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया है। नेक्स्ट, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है? तो क्वथनांक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विभवांतर 40 वोल्ट है। 0.5 के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। सॉल्व करोगे 20 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किसके बराबर होती है? तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमित करती है, यानी निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन सी गैस विकसित होती है? तो हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्वों में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है। तो कौन से तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? तो फ्रेंशियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? तो फुलरेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से mkg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r है तो 5/6 mgr इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इवनिंग शिफ्ट में 2 नवंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 आवर इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई या यूनिट ऊर्जा की गणना करें। सॉल्व करोगे तो 0.36 इकाई इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है तो कितना धनात्मक आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट कथन की। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। तो ठीक है ये कथन। सेकंड, बी कथन, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H- आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH, H2CO3, H2SO3। तो दोनों ही ये कथन करेक्ट है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो रॉकेट लॉन्च करना, ये किसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 यानी CuSO4 5H2, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु हैं? तो 7 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बल और त्वरण दिया गया हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र है। तो F/A हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है F = क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी ma। और जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान हो जाएगा F/A। F फोर्स है, A एक्सेलरेशन है। हवा में ध्वनि तरंगे, कौन सी ध्वनि तरंगे होती है हवा में? तो अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगे होती है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि तरंगे होती है तो अनुदैर्घ्य इसमें होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? अब कशेरुकियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आप देख लीजिए। उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड का निर्माण होता है। वे त्रिस्तरीय ट्रिब्लोब्लास्टिक होती है। वे कोइलोमेट होती है। तो ये इसमें क्या है? कशेरुकी की एक विशेषता है। और कौन सी नहीं है विशेषता इसमें? वे असीमित होती है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो एल्यूमिनियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट,
ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिकतम होती है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफोबिक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हड्डियों को जोड़ता है तो स्नायु बंधन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो जो कॉमर्शियल यूनिट है या इकोनॉमिक जो यूनिट है कौन सी है? तो किलोवाट आवर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो CaOH ट्वाइस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? तो पृथ्वी क्षेत्रफल कम हो जाता है इसमें। नेक्स्ट, 5 किलोवाट कितना वाट के बराबर है? तो ये तो 5000 वाट के बराबर है। नेक्स्ट, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो CO+H2 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो एड्रेनालाइन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें जो कथन का आपको मैच करना है, तो जो 1 है, 1 का है त्वचा, त्वचा का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैम्स एपिथेलियम। उसके बाद जो सेकंड है उपास्थि, उपास्थि का क्या हो जाएगा? जोड़ों की सतह। उसके बाद 3 कंकालीय मांसपेशियां, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्ट्रेटेड मांसपेशियां। उसके बाद बचता है 4 इस्क्यूटेनियस परत, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वसीय ऊतक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का एक समीकरण नहीं है? अब समीकरण कौन कौन से? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इक्वल टू u+at और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और कौन सा इसमें नहीं है? तो v माइनस u इक्वल टू a+t इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो चांदी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो सॉल्व करोगे तो इसमें आ जाएगा 2.25 ओम इसमें आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप हमसे सोशल साइट पर जुड़ना चाहते हो तो अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं, तो आप सोशल साइट पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोशिश करेंगे आगे 9 या 10 वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें जो भी शिफ्ट थी, जितनी भी शिफ्ट थी उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो सभी हम डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।